नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं बौद्धाचार्य अरविंद राजाराम जाधव बापेरकर अपने इस बुद्ध नीति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बौद्ध समाज में कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध को भगवान नहीं मानना चाहिए और कुछ लोग मानते हैं कि बुद्ध ही भगवान है। यथा योग्य अभ्यास न होने के कारण और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सीखने के कारण बहुत सारे लोग अज्ञानता और संदेह के जाल में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए आज के हमारे वीडियो का विषय है कि क्या भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो भगवान किसे कहे, तथागत क्या है, बुद्ध क्या है, साथ ही परमेश्वर, देव और भगवान, इन अवधारणाओं में भी स्पष्टता होनी चाहिए, तभी सभी को सत्य का पता चलेगा। आज के इस वीडियो में इन सभी का स्पष्टीकरण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान किसे कहते हैं, भगवान का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यह प्रश्न है कि भगवान किसे कहा जाता है, भगवान का मतलब क्या होता है। अगर यह पता चल जाए तो यह भी पता चल जाएगा कि भगवान बुद्ध को भगवान कहना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों को लगता है ईश्वर या परमेश्वर, देव और भगवान यह एक ही शब्द है, लेकिन अभ्यास करने से पता चलता है कि ईश्वर, परमेश्वर, देवता और भगवान, इनमें ज़मीन और आसमां का भेद है। इस भेद को पहचानने के लिए हम भगवान इस शब्द को दो हिस्सों में बांट देते हैं, भग अधिक वान। इन दोनों शब्दों में से सबसे पहले भग का अर्थ जान लेते हैं। भग, इस शब्द में भग का अर्थ होता है भग्न होना, नष्ट होना, विनाश होना, समाप्त होना, किसी चीज का त्याग करना। इसलिए भगवा रंग त्याग का माना जाता है, जो तथागत के चिवर यानी कि वस्त्र का रंग है। इसलिए इसके बाद वान का अर्थ जान लेंगे। वान, इस शब्द में वान का अर्थ होता है तृष्णा, कामना, इच्छा, मोह, माया, वासना, लालसा, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर तैयार हुआ है भगवान। भगवान इस शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने स्थित प्रज्ञ रहकर अपनी तृष्णा, मतलब 3 प्रकार की तृष्णा, जिनको कहते हैं काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, और कामना, इच्छा, मोह, माया, वासना, लालसा, इन सारी चीज़ों को भग्न किया, नष्ट किया, विनाश किया, त्याग किया और उन पर विजय प्राप्त की। तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने सारे सुख के मार्ग छोड़कर, त्याग कर दुनिया में मंगल मैत्री प्रस्थापित करने के लिए अपनी सारी वासनाओं को नष्ट करके तृष्णाओं पर विजय प्राप्त की। वह ऐसी कौन सी व्यक्ति है जिन्होंने अपनी सारी लालसाओं का त्याग किया, राज सत्ता की लालसा, संपत्ति की लालसा, स्त्री की लालसा, खुद को महान बताने की लालसा, स्वार्थ की लालसा, इन सभी का विनाश किसने किया। कौन स्थित प्रज्ञ है, मतलब जिनके लिए सुख और दुख एक समान है, जिनके लिए दिन और रात एक समान है, जिनके लिए हर ऋतु, गर्मी, ठंड, बारिश एक समान है, हर रंग, हर दिन, हर महीना, हर साल एक समान है। परिस्थिति कैसी भी हो उनके अनुकूल हो जाती है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह सवाल अगर पूरी दुनिया में पूछा जाए तो हर एक के ज़बान पर एक ही नाम होगा, और वह है तथागत भगवान बुद्ध। कोई भी इंसान अपने पिता को उनके नाम से बुलाकर उनका अपमान नहीं कर सकता। इसलिए हम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध कहकर उन्हें नाम से नहीं पुकारते,
बल्कि महान तथागत भगवान बुद्ध कहकर उन्हें सम्मान देते हैं, जिस सम्मान के वे हकदार हैं। ईश्वर या परमेश्वर किसे कहते हैं? देव शब्द का मतलब क्या होता है? दूसरा प्रश्न यह है कि ईश्वर, परमेश्वर, देव, इनका बौद्ध धर्म में क्या स्थान होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो क्या स्थान होता है? ईश्वर या परमेश्वर क्या है? ईश्वर या परमेश्वर को सृष्टि का सृजनकर्ता एवं निर्माता माना जाता है। हमारे जीवन में कोई भी संकट या समस्या आती है तो हम ईश्वर की या परमेश्वर की स्तुति, आराधना या प्रार्थना करते हैं, तो हम हर समस्या या संकट से मुक्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। ईश्वर या परमेश्वर पे विश्वास यह प्रमाण माना जाता है। लेकिन क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर का कोई स्थान है? बौद्ध धर्म में यह नहीं माना जाता कि सारी सृष्टि का चयन करता कोई ईश्वर या परमेश्वर है, वह कोई निर्माता है सृष्टि का, यह नहीं माना जाता, और वह इस सृष्टि को चलाता है या प्रार्थना करने पर हमें संकट या समस्या से मुक्त कराता है। इसलिए धम्म में ईश्वर और परमेश्वर का कोई भी स्थान नहीं। बौद्ध धम्म विज्ञानवादी होने के कारण धम्म में हमारे 5 इंद्रियों को महसूस न होने वाले ईश्वर की जगह इस सृष्टि यानी कि नेचर को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो हमारे जीवन को चलाती है। परमेश्वर पे विश्वास रखने को प्रमाण नहीं माना गया है। अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अंतर मन पे विश्वास जरूरी है। बौद्ध धर्म मानता है कि आप अभी जो भी है वह अपने विचारों की वजह से है, इसलिए मनुष्य के विचार ही उसका भविष्य तय करते हैं। तो अच्छे, शुद्ध और कुशल विचार आपको सफलता की ओर ले जाते हैं, और गलत या बुरे विचार आपको संकट, समस्या, हानि या असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए मन सर्वश्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म में कर्म पर विश्वास रखने को कहा गया है। दूसरा कोई भी इंसान या ईश्वर आपकी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं ही जिम्मेदार हो। इसलिए आपको बचाने के लिए या सफल करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इसी कारणवश अपने 5 इंद्रियों को महसूस न होने वाले परमेश्वर की जगह अंतर मन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। भगवान बुद्ध ने इसके बारे में महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। ईश्वर यह संज्ञा जो कौशल राज्य में अचिरवती नदी के किनारे भगवान बुद्ध के साथ भारद्वाज और वासेट्ठ इन 2 ब्राह्मणों के बीच में हुई वार्तालाप से स्पष्ट हो जाती है। इसके लिए एक स्वतंत्र बड़ा वीडियो और लेख मैं जल्दी ही बनाऊंगा। क्या बौद्ध धर्म में देव इस संज्ञा का कोई स्थान है? बौद्ध समाज आस्तिक है या नास्तिक है? सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बौद्ध लोग नास्तिक होते हैं और देव इस संज्ञा को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध व्यक्ति आस्तिक होती है और देव इस संज्ञा को बिल्कुल मानती है। बौद्ध धम्म संस्कार विधि में देव इस शब्द का जिक्र किया गया है। जैसे मूर्ति प्रतिष्ठापना गाथा में कहा गया है, इदं बुद्धं बिंबे सभ्य ही देवं मनुष्य ही पूजेतु इमस्मि विहारे पतिष्ठपेमि इदं पुयं बोधियाणं पटिलाभाय सवंततं। यानी कि इस बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना हम कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हर देव और मनुष्य को बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रतिष्ठापना से हमें पुण्य फल और बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संस्कार विधि में देव या देवता यह शब्द आया है, जैसे भवतु सब्ब मंगलं रखन्तु सब्ब देवता इत्यादि। लेकिन
लेकिन बौद्ध समाज में देव इस संज्ञा की संकल्पना जरा अलग होती है। बौद्ध समाज किसी काल्पनिक देवता को नहीं मानता, बल्कि जिस संकल्पना को संत तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में कथन किया है, उस परिभाषा से देव इस संज्ञा को मानता है। संत तुकाराम महाराज ने अपने मराठी अभंग में कहा है कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोच साधू ओळखावा देव तेथेच जाणावा। इससे यह पता चलता है कि बौद्ध समाज आस्तिक है और देव इस शब्द को बिल्कुल मानता है। जो निस्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करता है, दूसरों के सुख के लिए अपना सुख त्याग देता है, पीड़ित लोगों को अपना समझता है, ऐसे हमेशा दूसरों को सुख देने वाले निस्वार्थी महान मनुष्य को देव या देवता और मराठी में देव माणूस कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैंने तथागत और बुद्ध इन दो संज्ञाओं का स्पष्टीकरण किया है और जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप भगवान बुद्ध के विज्ञानवादी, शिक्षात्मक, वैचारिक और प्रेरणात्मक विचारों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो मेरे धम्म बंधुओं, इन सब के बारे में बौद्ध समाज में कुछ लोगों की जो गलत अवधारणाएं थी या कुछ प्रश्न थे, उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है ताकि सत्य सबके सामने आ जाए। इस वीडियो के बारे में कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। सत्य तो सत्य होता है और यह वीडियो बुद्धिजीवी लोगों के लिए है। आगे आने वाली वीडियो में इन सभी का विश्लेषण रूप में स्पष्टीकरण करने वाला हूँ। भगवान बुद्ध के महान धम्म में कही गई हुई एक एक बातों को आने वाले सभी वीडियो में स्पष्टीकरण होगा। आने वाले नए वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमो बुद्धाय।